नमस्कार, आपका स्वागत है जास हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। भारतीय मूल के सचित मेहरा कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसके लिए शनिवार को इलेक्शन हुए थे। सोमवार को नतीजों का ऐलान किया गया। सचित प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के करीबी दोस्त हैं और करीब 32 साल से लिबरल पार्टी से जुड़े हुए हैं। शेड्यूल के मुताबिक कनाडा में 2025 में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। ट्रूडो अलायंस के साथ सरकार चला रहे हैं। इसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने वालों में भी सचित की अहम भूमिका थी। लिबरल पार्टी के इस चुनाव में मुकाबला कड़ा माना जा रहा था। इसकी वजह ये थी कि उनका मुकाबला मीरा अहमद से था, जो पहले भी इस पार्टी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। जीत के बाद सचित ने पार्टी मेंबर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये जीत एक हिसाब से नई चुनौती की शुरुआत है। हमें इसी वक्त से अगले चुनाव की तैयारी शुरू करनी है। अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हम चाहते हैं कि देश के हर हिस्से में लिबरल पार्टी के कैंडिडेट्स जीतें और हम मजबूत सरकार बनाएं। मेहरा ने आगे कहा कि इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि लिबरल पार्टी एकजुट थी, है और रहेगी। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि देश में चौथी बार हम सरकार कैसे बनाएं। इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। जिस कन्वेंशन में मुझे नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट चुना गया, उसमें सभी ने देखा कि हमारी टीम के पास कितने अच्छे लोग और आइडियाज हैं। भारत को हाल ही में जम्मू और कश्मीर में अपना पहला लिथियम रिजर्व मिला था और अब कुछ ही महीनों बाद राजस्थान की नागौर में इस महत्वपूर्ण खनिज का एक और भंडार पाया गया है। बताया जा रहा है कि ये नया रिजर्व जम्मू और कश्मीर में पाए गए रिजर्व से काफी बड़ा है। इस रिजर्व के मिलने से भारत को कई तरह से फायदा हो सकता है, क्योंकि लिथियम को सफेद सोना कहा जाता है। जी हाँ, लिथियम की मांग दुनिया भर में है और अब तक चिली और ऑस्ट्रेलिया इस मामले में सबसे आगे थे। भारत को लिथियम को आयात करने के लिए बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी। लिथियम एक अलौह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है और आज के डिजिटल युग में इसकी सबसे ज्यादा मांग है, क्योंकि जिस देश के पास लिथियम रिजर्व है वहां पर कई दूसरे संसाधनों को बचाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि नागौर और उसके आसपास के क्षेत्र की रेनवेट पहाड़ी में बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त सफेद सोना पाया गया है, जहां से कभी टंगस्टन खनिज की देश में आपूर्ति की जा सकती है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने डिगाना में साल 1914 में टंगस्टन खनिज की खोज की थी। यहाँ उत्पादित टंगस्टन का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए युद्ध सामग्री बनाने के लिए किया गया था। इस जगह का उपयोग देश में ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्जिकल उपकरण बनाने के क्षेत्र में भी किया जाता था। उस समय यहाँ करीब 1500 लोग काम करते थे। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के स्टार और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पेरिस में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार उन्हें दिया गया। वहीं अर्जेंटीना टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसके साथ ही मेसी पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और टीम ऑफ द ईयर दोनों एक साथ मिले हैं। मेसी और अर्जेंटीना को ये सम्मान पिछले साल की आखिरी में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप जीतने के लिए दिया गया। कतर में आयोजित इस टूर्नामेंट के फाइनल में मेसी ने फाइनल में अपनी टीम के लिए 2 अहम गोल किए थे। विजेता का फैसला पेनल्टी से हुआ था। निर्धारित समय में दोनों टीमें 3-3 से बराबरी पर थी। बाद में पेनल्टी में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया। मेसी का करियर का ये पहला वर्ल्ड कप खिताब है। मेसी को दूसरी बार लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इससे पहले साल 2020 में उन्हें फॉर्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन के साथ ये अवार्ड दिया गया था। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सबसे पहले वर्ल्ड मीडिया की ओर से खिलाड़ियों और टीमों के प्रदर्शन के आधार पर उनको नॉमिनेट किया जाता है। उसके बाद लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकेडमी के 71 सदस्यीय बहुमत के आधार पर विभिन्न अवार्ड के लिए खिलाड़ियों और टीमों का चयन करते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की स्थापना साल 2000 में की गई थी। उसके बाद से हर साल इन पुरस्कारों को दिया जाता है। भारत के जेफरी मैनुअल ने क्वालिफाइंग सत्र में बाइक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बावजूद यहां प्रसिद्ध सर्किट डू एस्टोरिल में FIM विश्व चैंपियनशिप जूनियर GP के पहले दौर में अपनी पहली रेस पूरी की। चेन्नई में जन्मे 18 वर्षीय जेफरी
जूनियर जीपी में भाग लेने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। क्वालिफाइंग सत्र में जेफरी की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण वो कई समय दर्ज नहीं कर पाए थे। अभ्यास सत्र में उनके समय को देखते हुए हालांकि उन्हें मुख्य रेस में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने 29 बाइकर्स के बीच अंतिम स्थान से शुरुआत की और आखिर में 22वें स्थान पर रहे। जेफरी ने अच्छी शुरुआत की, जबकि उनके पास ट्रैक के लिए सिर्फ 35 मिनट का समय था और चोट भी लगी हुई थी। एक समय वो 19वें स्थान पर भी पहुंच गए थे। अभ्यास सत्र में उन्होंने 2018 की अपनी बाइक पर शुरुआत की थी, जब तक कि सत्र के लिए नया इंजन भी नहीं था। चैंपियनशिप का दूसरा दौर, जो कि FIM की जूनियर श्रेणी की रेस है, वो स्पेन के वेलियंसा में 20 और 21 मई को होगी। हमने वीगन फैशन के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी फ्रूट पल्प से बनी फैशन एक्सेसरीज के बारे में सुना है? आम दुनिया का सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाला फल है। भारत क्षेत्र में प्रमुख निर्यातक भी है। भारत में गर्मियां आम के बिना अधूरी हैं और अब आम आपके फैशन स्टेटमेंट को लैपटॉप स्लीव्स और अन्य एक्सेसरीज के साथ भी पूरा कर सकता है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। We take the wasted mangoes from the farmers, which is about 30% of the total harvesting. It is wasted because of the quality issues. And we are taking this raw material and then remove only the seed and then make them into a pulpy form and mix with the certain biopolymers. And then we try to cast them, and then after drying, we try to apply certain surface coating, and also we do some printing of whatever the designs you like. And then the final material is ready. दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान के रूप में एल्बर्ट आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंग को याद किया जाता है, लेकिन अब मेक्सिको की 11 वर्षीय एक लड़की ने IQ के मामले में बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस मासूम ने 11 साल की उम्र में इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की है। जल्दी ही ये लड़की डिग्री हासिल कर लेगी। आइए जानते हैं कौन है ये 11 वर्षीय लड़की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेक्सिको सिटी की रहने वाली 11 वर्षीय लड़की का नाम अधारा पेरेज साचेज है। अधारा का IQ एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से भी अधिक है। उसका IQ स्कोर 162 बताया गया है, जो आइंस्टाइन और हॉकिंग से काफी अधिक है। अधारा आगे चलकर अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती हैं। बताते चलें कि आइंस्टाइन और हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों का IQ लेवल 160 है। फ्रांसीसी पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार ये मेक्सिकन लड़की एक दिन नासा के साथ काम करना चाहती है। मौजूदा समय में अधारा मेक्सिकन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर युवा छात्रों में स्पेस रिसर्च और मैथ्स को बढ़ावा देने पर काम कर रही हैं। अधारा जब 3 साल की थी तब उसके ऑटिज्म से पीड़ित होने का पता चला था। ये मानसिक विकास को बाधित करने वाली बीमारी है। इसके शिकार बच्चों में आपसी संवाद और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने में दिक्कत होती है। एक इंटरव्यू में अधारा की मां ने बताया था कि उसके दोस्त उसके इस बीमारी की वजह से उसे परेशान करते थे। इस बात से अधारा बहुत उदास रहती थी। इसके चलते उसने खुद को अपने में ही सीमित कर लिया। उसने अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया। उसने जल्दी ही अलजेब्रा पढ़ना शुरू कर लिया। इसके बाद अधारा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जासिंदी।